नमस्कार, आप देख रहे हैं आरा न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। वक्त हो चला है 30 मिनट में 30 बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 राज्यों के और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 46 जिला अधिकारियों से सीधा संवाद किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महामारी के दौरान कई अधिकारी कई दिनों से अपने घर नहीं पहुंचे हैं, जिसको लेकर उन्होंने पीएम मोदी ने यहां पर जिलाधिकारियों के साथ बातचीत की है। अगर आपका जिला जीतेगी तो हमारा देश भी जीतेगा, उन्होंने कहा है। ताउते तूफान की ताजा स्थिति की समीक्षा करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की है। वहीं गुजरात में ताउते तूफान की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा तेज हवाओं और बारिश की वजह से सूरत के उड़ान में पेड़ जमीन से उखड़ गए हैं। देश में वैक्सीन, ऑक्सीजन और बेड की कमी को लेकर कांग्रेस लगातार केंद्र पर हमलावर थी, लेकिन आज भाजपा के इसका पलटवार किया है। आपको बताते चले, राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि आपदा के समय कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा है कि राज्य में चक्रवात ताउते की वजह से अब तक 3 लोगों की मौत हुई है और करीब 40,000 पेड़ गिर गए हैं। वहीं 16,500 झोपड़ियों पर असर पड़ा है। नारदा मामले में जेल में बंद तृणमूल कांग्रेस विधायक मदन मित्रा और पूर्व मंत्री सोवन चटर्जी के बाद सोमवार सुबह मंत्री सुब्रत मुखर्जी की भी तबीयत बिगड़ गई है। उन्होंने XXKM अस्पताल में भर्ती किया गया है। केरल में पिनराई विजयन के नेतृत्व में माकपा नीति वाम लोकतांत्रिक मोर्चा सरकार का यहां सेंट्रल स्टेडियम में 20 मई को शपथ ग्रहण समारोह होगा। विजयन ने बताया है कि कोविड-19 नियमों का पालन करते हुए 20 मई को दिन के 3:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल BK सिंह के गांव बाफोड़ा में फिलहाल 30 लोग कोरोना संक्रमित हैं। पिछले आपको बताते चले कि 15 दिनों में गांव में 25 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान के 13वें भाई जितेंद्र बालियान की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो गई है। जितेंद्र बालियान हाल ही में आपको बता दें कुटवी गांव में से प्रधान पद निर्वाचित हुए थे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और हार्ट केयर फाउंडेशन के प्रमुख एवं पद्मश्री डॉक्टर के अग्रवाल का सोमवार रात करीब 11:30 बजे के दौरान कोरोना से निधन हो गया है। 3 दिन ही तबीयत बिगड़ी, जिसके चलते उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। बद्रीनाथ धाम के कपाट आज मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त में पुष्प नक्षत्र और वृष लग्न में 4:15 पर खोल दिए गए हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए केवल हक हुकूक घरियों, धर्म अधिकारी और आचरण ब्राह्मणों को मंदिर में आने का अनुमति है। ग्रामीण इलाकों में मेडिकल सुविधाओं के अभाव और कम जांच पर हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है। प्रदेश के 5 मेडिकल कॉलेजों को 4 महीने में SGPGI जैसा बनाने का निर्देश दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑटो और बस चालकों को वैक्सीनेशन के लिए प्राथमिक श्रेणी में रखने वाली याचिका पर सुनवाई की है। कोर्ट ने कहा है कि हर कोई वैक्सीनेशन में प्राथमिकता के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहा है। अगर हर किसी को पहली लाइन में खड़ा होना होगा तो दूसरी लाइन में कौन खड़ा होगा। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में सागर धनखड़ की हत्या में फरार
ओलंपिक सुशील पहलवान को पुलिस ने इनाम घोषित कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने सुशील पहलवान पर 1 लाख रुपए का इनाम तय किया है। वहीं इसके साथी और फिजिकल एजुकेशन ट्रेनर अजय कुमार पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 2,63,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं, लेकिन पहली बार देश में 4,329 मरीजों की मौत हुई है। भारतीय मेडिकल एसोसिएशन ने जानकारी दी है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान अब तक 259 डॉक्टरों की मौत हो गई है। बिहार में अब तक सबसे ज़्यादा डॉक्टरों की मौत हुई है। वहीं बिहार में 58 डॉक्टर और उत्तर प्रदेश में 37, दिल्ली में 28 डॉक्टरों की मौत हुई है। बताते चले कि कोरोना की पहली लहर के दौरान देश में 748 डॉक्टरों की मौत हो गई है। कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन बच्चों के लिए ज़्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। ये नए सिर्फ बच्चों को संक्रमित कर रहा है, बल्कि तेजी से फैल रही संक्रमण को लेकर अब बता दें आपको कि सिंगापुर सरकार ने कहा है कि भारत में मिला कोरोना का नया स्ट्रेन बच्चों के लिए कहीं अधिक खतरनाक साबित हो रहा है। भारतीय नौसेना ने डाबोलियम में हवाई अड्डे के पास नवल ऑडिटोरियम में एक वैक्सीनेशन केंद्र खोला है। यहां रविवार को छोड़कर हर दिन सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक टीकाकरण किया जाएगा। मौजूदा समय में यहां 45 प्लस के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। आज टाटानगर से बेंगलुरु के व्हाइटफील्ड में ऑक्सीजन एक्सप्रेस की चौथी ट्रेन पहुंची। इस ट्रेन में 120 टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन है। अब तक कर्नाटक को 480 टन ऑक्सीजन की सप्लाई हो चुकी है। दिल्ली में एक हफ्ते और लॉकडाउन बढ़ाने की वजह से अब मजदूर अपने घरों के लिए वापस जा रहे हैं। अपने घर लौट रहे एक मजदूर ने कहा है कि दिल्ली में फैक्ट्री बंद और अपने घर पर भी पैसा भेजना है, इसलिए हम लोग ही अपने घर वापस जा रहे हैं। गुजरात से टकराकर ताउते के कमजोर होने की जानकारी मिल रही है। इधर अरब सागर में अनियंत्रित होकर एक जहाज बह गया है, जिसमें सैकड़ों कर्मी सवार थे। हालांकि वायुसेना ने 146 लोगों को बचा लिया है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में ग्रेट वे ऑफ इंडिया की ताज़ा तस्वीरें सामने आई हैं, जो बयां करती हैं कि ताउते चक्रवात ने मुंबई में कैसी तबाही मचाई है। ठाणे नगर पालिका के अधिकारियों ने जानकारी दी है कि एक सोसाइटी की 50 फीट ऊंची दीवार और एक स्ट्रीट लाइट खंभा पार्क की गई कार की गाड़ियों पर गिर गया है। ये हादसा देर रात करीब 2 बजे के आसपास हुआ है। सभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पबजी मोबाइल इंडिया की वापसी भारत में ब्रीड ग्राउंड मोबाइल इंडिया के नाम से हो रही है। कंपनी ने हाल ही में पबजी मोबाइल इंडिया के सभी सोशल मीडिया पेज के नाम को बदल दिया है और अब इंडिया में रजिस्ट्रेशन का भी ऐलान कर दिया है। MCX पर सोना वायदा 0.08% गिराकर 48,437 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। वहीं चांदी की बात करें तो यह 0.9% बढ़कर आपको बता लें कि यहां पर 42,960 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया है। अमेरिका के कैलिफोर्निया की एक महिला के साथ यहां दुर्भाग्यपूर्ण वाकया होने का मामला सामने आया है। लगभग 6 महीने पहले कैलिफोर्निया की नॉरकॉक से 26 मिलियन की लॉटरी का एक टिकट बेचा गया था, जिस पर महिला को यह टिकट मिला। उसे कारणवश जीती हुई रकम का एक भी पैसा नहीं मिल पाया है। दरअसल महिला ने टिकट का नंबर नोट करके उसे अपने पैंट में
डाल लिया था, जिसके बाद पैंट धो दिया और नंबर भी साथ में धुल गया। इजरायली लड़ाकू विमानों द्वारा गाजा में हमास के खिलाफ लगातार भीषण हवाई हमले हो रहे हैं। पिछले सोमवार को शुरू हुई ताज़ा हिंसा के बाद से गाजा पट्टी में 58 बच्चों और 34 महिला समेत करीब 197 लोग मारे जा चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऐलान किया है कि जो फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ जाएगी, हम दूसरे देशों को उसकी सप्लाई करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि जून महीने के बाद हम 2 करोड़ अतिरिक्त खुराकें दूसरे देशों को देंगे। अभिनेत्री कंगना रनौत ने मंगलवार को बताया है कि वह कोरोना वायरस संक्रमण से मुक्त हो गई हैं। कंगना 8 मई को संक्रमित पाई गई थीं और घर में ही पृथकवास में रह रही थीं। कोरोना काल में लोगों के लिए मसीहा बनकर उभरे सोनू सूद पिछले 1 साल से लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं और साल 2020 में शुरू हुई इस खतरनाक महामारी से लगे लॉकडाउन के बीच सोनू सूद ने कई प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाते हुए नेक कार्य की शुरुआत की थी। बस उस वक्त से लेकर आज भी याद का सिलसिला लगातार जारी है। इब्राहिम अली खान एक्टिंग की दुनिया से दूर रहने के बावजूद लाइमलाइट में छाए हुए हैं और अक्सर उनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं। अब एक बार फिर से इब्राहिम की कुछ तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं। हालांकि यहां लोगों की नज़रें उनकी टांगों पर जाकर रुक गईं।